गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आज क्या कवर करेंगे हम लोग पता है? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। अपना टॉपिक प्रिज्म शुरू होगा आज, ठीक है? मैम स्फेरिकल नहीं होगा आज? प्रिज्म तो कर लो, उसके बाद शुरू होगा स्फेरिकल। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बता दूं राहुल? बहुत अच्छी है, मतलब तुम्हें कैसे पता कि अच्छी है? हाँ, तुम्हें क्या पता कि अच्छी है मेरी फिजिक्स?
ठीक है। देखो पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस हो जाता है ना, तो चीजें अपने आप आ जाती हैं। किसी भी चीज को जितनी बार पढ़ोगे उससे और चीजें अपने आप समझ में आती हैं काफी। बच्चों को पढ़ा के ही समझ में आता है ज्यादातर चीजें ना, इतना खुद पढ़ने से नहीं आता जितना पढ़ाने से चीजें समझ आती हैं। वो अपने आप कॉन्सेप्ट ब्रश अप होने लगते हैं। कई बार तुम क्वेश्चंस पूछते हो, फिर वहां सोचते हैं कि हाँ ऐसे हो सकता है ये तो। आ जाओ, क्लास ज्वाइन कर ले। प्रिज्म से पहले ना अपना एक छोटा सा टॉपिक रह गया था। उस छोटे से टॉपिक का नाम है क्या, स्लैब, है ना। हाँ मैम को एक कॉल में बुलाकर पढ़ा लें। क्या लिख रहे हो भाई तुम, आधी चैट पढ़ पाई, दोबारा पढ़ती हूँ चलो। स्कूल टीचर को क्यों पढ़ाना है अपने को भाई? तुम्हें स्कूल टीचर ही मिला है पढ़ाने को? गली के बच्चे, आस पड़ोस के बच्चों को पकड़ के पढ़ा दो। हैं, टीचर्स को पढ़ाओगे? ऊनो रिवर्स चल रहा है तुम्हारा। अरे तो आस पड़ोस में जो तुम्हारे बराबर के बच्चे हैं, जो कोचिंग नहीं ले पा रहे, या फिर उनको पढ़ा दो। तुम्हें लगता है कि ये टॉपिक मुझे रिवाइज करना है ना, रिवाइज करना है, तो उसको पकड़ो भाई, आज आ जा, आज मैं तुझे ना फिजिक्स का ईएमआई पढ़ाऊंगा। तुम्हें ईएमआई के बारे में जो भी तुमने पढ़ा हुआ है ना, उसको 1 1.5 घंटे में जाके पढ़ाया हो, तुम्हारी खुद की रिवीजन भी हो जाएगी। कुछ वो डाउट पूछेगा तो तुम्हारे खुद से भी रिजॉल्व हो जाएंगे। है ना, इस तरीके से करना। हाँ, आर्यन का तो ये विश्वास है भाई, आर्यन से तो कोई कुछ मत पढ़ना, वो कभी नहीं पढ़ाएगा तुम्हें। आर्यन और सुमित। साइंस वालों को पागल बोलते हैं? क्यों? फिर आर्ट्स ले लो। साइंस वालों को पागल बोलते हैं, कॉमर्स ले लो। देखो इतना तुमने अभी कुछ पढ़ा नहीं है जो कि तुम लोगों को अभी साइंस वालों को पागल बोले, ठीक है? अभी तुमने कुछ नहीं पढ़ा। पास ना लेने वाले बच्चों के बीच में वाइल्ड कार्ड एंट्री। अब्दुल्ला की बातें तो सर के ऊपर से जाती है मेरे। क्या ही कहता है पता नहीं। इसके क्वेश्चंस भी सर के ऊपर से जाते हैं और इसके नॉर्मल टॉक भी सर के ऊपर से जा रही है। क्या बोल रहा है अब्दुल्ला? अच्छा, चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ पैरेलल स्लैब, ठीक है। हाँ ये तो है, रोज तो मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ। सोच रही हूँ कि यहाँ से अच्छा तो तुम लोगों को पढ़ाने से अच्छा है कि स्टैंड अप कॉमेडी का शो कर लूँ कहीं जाके। तुम लोगों को पढ़ाने से बढ़िया तो वही है।
खुशबू मैम भी रोस्ट करती है क्या? हैं, खुशबू मैम भी करती है तुम लोगों को रोस्ट? अब वो भी अच्छे से करती है। हाँ तो बस एक दिन मैं और खुशबू मैम मिलके तुम्हें करेंगे रोस्ट अच्छे से। ओके, कम, अब आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ, चलो शांत हो जाओ। देखो हमें क्या पढ़ना है, रिफ्रैक्शन थ्रू ए पैरेलल स्लैब। अभी तक हमने रिफ्रैक्शन पढ़ी है, किसी भी एक पर्टिकुलर बाउंड्री पे होता है, तो वहां पे हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ के आ चुके हैं कि अगर एक दो मीडियम को एक बाउंड्री सेपरेट करती है तो वहां से रिफ्रैक्शन होता है, तो किस किस तरीके से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे कि सपोज करो आपके पास यहाँ है एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख दी हमने एक आई, इन दोनों के बीच में रख दी हमने एक स्लैब, ठीक है। इस स्लैब की है थिकनेस टी, ठीक है। तो इस थिकनेस टी की वजह से क्या होगा, देखो अब ये ग्लास स्लैब है तो इसका कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। सपोज करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, यहाँ पर भी एयर है और यहाँ पर भी है एयर, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्लैब जो काम करेगी, यानी इस स्लैब की दो बाउंड्री मान लेते हैं ए बी और सी डी, यानी ये दोनों बाउंड्री एज अ काम करेंगी इंटरफेस का, जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है, ठीक है। ए बी भी सेपरेट कर रही है एयर ग्लास को, बी सी भी सेपरेट कर रही है ग्लास और एयर के मीडियम को। तो देखो होगा क्या, ऑब्जेक्ट जैसे ही यहाँ से लाइट रेज निकलेंगी, ठीक है, जैसे ही यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से अपनी ग्लास लाइट रेज निकली, यहाँ पर लाइट रेज निकलने के बाद क्या होगा भाई, लाइट रेज निकलने के बाद बैंड होगी, क्योंकि तुम एयर से डेंसर मीडियम में जा रहे हो, तो देयर इज सम लाइट रे का बैंड होना, ठीक है। लाइट रे जो है नॉर्मल की टुवार्ड्स ऐसे बैंड हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी वजह से तुम्हारी एक पोजीशन बनेगी ऑब्जेक्ट की। सपोज करो यहाँ पर तो फर्स्ट बाउंड्री से जब हमने लाइट रेज को रिफ्रैक्ट कराया, तो इस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन बनी वो बनी सब यहाँ पर O1, ठीक है। अब फिर सेकंड बाउंड्री पे है, अब सेकंड बाउंड्री पे फिर वो कहा जा रही है, डेंसर टू रेयर मीडियम। डेंसर टू रेयर मीडियम जाएगी तो क्या करेगी, अवे फ्रॉम द अवे मूव करेगी। तो अवे मूव करेगी तो यहां से अगर देखोगे इस तरीके से, तो यानी यहाँ पर तुम्हारे ऑब्जेक्ट की बनेगी पोजीशन, नई पोजीशन O2, ठीक है। तो तुम्हारा जो ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ है, ये ऑब्जर्वर को जो ये ऑब्जेक्ट दिखेगा, ये ऑब्जेक्ट कहाँ दिखेगा भाई, उसको उसकी नई पोजीशन उसको दिखेगी फाइनली O2 पर, कि ऑब्जेक्ट जो है O2 पर शिफ्ट हो गया है, ठीक है। तुम्हें याद रखना है कि ऑब्जेक्ट अगर पहले यहाँ रखा हुआ था, अगर ऑब्जर्वर तुम्हारे को देख रहा है फ्रॉम द ग्लास स्लैब, तो यहाँ पर तुम्हारे ऑब्जेक्ट का शिफ्ट होगा, और ये शिफ्ट कहाँ होगा, टुवार्ड्स द ट्रेवलिंग रेज, मतलब जिस डायरेक्शन में तुम्हारी रे ट्रेवलिंग कर रही है वहां पर इसका शिफ्ट आएगा। अभी सुनते जाना, ये जो शिफ्ट आएगा, मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रही हूँ, क्यों और कैसे आया उसकी जरूरत नहीं है। ये जो शिफ्ट आता है ना, इसका फॉर्मूला होता है T1 माइनस, अब देखो यहाँ मैंने एयर लिया है तो मैं यहाँ एयर का मीडियम लिख रही हूँ, ठीक है, 1/μ। 1 किसका मीडियम है, याद रखना ये एयर का है। अगर यहाँ पर कुछ और होता तो तुम यहाँ पर सराउंडिंग का मीडियम लिखते, तो यहाँ पर मैं फॉर्मूले में T1 माइनस म्यू सराउंडिंग का अपॉन में म्यू स्लैब का, इस अमाउंट का शिफ्ट आता है। टी क्या है, थिकनेस। तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट इतने से शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। मान लो इस बाउंड्री से ये कुछ दूरी पे था, तो तुम इसकी स्लैब रख दोगे तो ये बता देगा कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट शिफ्ट हुआ है। अब बात आई कि शिफ्ट होने की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। शिफ्ट होने की डायरेक्शन क्या होगी, O1 में शिफ्ट होगा या फाइनली O2 में शिफ्ट होगा। तो देखो तुम यहाँ पर देखोगे ट्रेवलिंग रेज की डायरेक्शन, ठीक है। अगर शिफ्ट आया पॉजिटिव, इस फॉर्मूले से अगर शिफ्ट आता है पॉजिटिव, तो ऑब्जेक्ट कहाँ शिफ्ट होगा, ऑब्जेक्ट शिफ्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवलिंग रेज, मतलब जिस डायरेक्शन में तुम्हारी रेज ट्रेवल कर रही है उसी डायरेक्शन में तुम्हारे ऑब्जेक्ट का शिफ्ट होगा। तो इस डायरेक्शन, इस यहाँ पर तुम्हारी रेज इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही थी, तो इसी डायरेक्शन में तो फाइनली तुम्हारा ऑब्जेक्ट शिफ्ट हुआ है। तो फाइनल तुम्हारी पोजीशन क्या हुई ऑब्जेक्ट की, O2। अगर नेगेटिव आएगा तो, नेगेटिव शिफ्ट आया तो ऑब्जेक्ट
shift in the opposite direction of traveling rays. तो ट्रैवलिंग रेस से अपोजिट डायरेक्शन में होगा शिफ्ट। ठीक है, तो डायरेक्शन तुम्हारी बहुत डिपेंड करेगी कि ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कहाँ करना है। इतना समझ में आया कि शिफ्ट क्या है? अब पूछो तुम्हारे क्वेश्चन, डाउट पूछो अब क्या आ रहा है। मैम हाँ मैम जो आपने इसमें फर्स्ट ऑब्जेक्ट लिया था वो बैंड हो गया, उसके बाद दो ऑब्जेक्ट और लिया आपने, क्या करा है वो एक बार नहीं, बताना डायग्राम। हाँ देखो मैंने ऑब्जेक्ट तो एक ही लिया है, ये वाला ऑब्जेक्ट। जब ये ऑब्जेक्ट इस पहली बाउंड्री से टकराएगा तो पहली बाउंड्री से टकराने की वजह से एक वो बनेगी, है ना। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर वो टकराने के बाद इसकी जो एपरेंट इमेज बनी है या एपरेंट पोजीशन बनी है वो यहाँ बनी है। बट यहाँ पर तो ये फाइनल हुआ नहीं, इसके बाद जाएगा दूसरी बाउंड्री से टकराएगा ना, बीसी से। जब ये दोबारा डीसी से जब ये दोबारा डीसी बाउंड्री से टकराएगा तो फिर ये रेयर बाउंड डेंसर टू रेयर मूव करा, तो रेयर में तुमने यहां से निकाल दी कि ये ट्रेवलिंग वेव्स हो गई। इसको जब बैकवर्ड में ट्रेस किया तो तुम्हारा O2 कहाँ पे आया? यहाँ पे। तो यानी तुम्हारे ऑब्जेक्ट की जो फाइनल पोजीशन आई है वो कहाँ आई है? O2 पे। ठीक है, तो ये O2 क्या है? ये शिफ्ट है कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो है शिफ्ट हो गया कहां से? इस ऑब्जेक्ट से O2 पर। ये तुम्हारा शिफ्ट है जिसे हम डेल्टा एक्स बोलते हैं। अब ये डेल्टा एक्स का शिफ्ट किसके बराबर होगा? इस वाली वैल्यू के। ठीक है, तो तुम्हारे जो आईज, जो तुम्हारी ऑब्जर्वर यहाँ बैठी है उसको तुम कहाँ दिखाई दोगे? इस O2 पे दिखाई दोगे, ना कि पुरानी वाली पोजीशन पे। समझ गए? इस O1 को हटाना चाहते हो तो हटा दो, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। तो शिफ्ट आ गया, तो शिफ्ट किसकी डायरेक्शन में आया है? यहाँ पर पॉजिटिव शिफ्ट आएगा तो तुम्हारा इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवलिंग वेव। ठीक है, आ जाओ एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएंगी चीजें। 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। ठीक है, सिंगेज की है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं? सपोज करो, सपोज क्या कर रहा, मान मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। आपके पास यहाँ पर ये एक स्लैब है, ठीक है। इस स्लैब को ना तुमने ये समझो कि यहाँ पर मिरर लगा रखा है। इस स्लैब के एक तरफ ना मिरर है, समझ गए? यहाँ पर एक, इस स्लैब के यहाँ पर ये मिरर है, सिल्वर्ड फेस है, समझ लो ये सिल्वर फेस है यहाँ। ठीक है, और इस तरफ है मिरर, ये वाला पोजीशन जो है ये मिरर का है। इसकी जो थिकनेस दे रखी है ये दे रखी है तुम्हें 6 सेंटीमीटर। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है तुम्हें 1.5। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट की दूरी दे रखी है यहाँ से लेके यहाँ तक 28 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना? 28 सेंटीमीटर। तो तुम्हें ये बताना है कि इस इमेज की फाइनल पोजीशन क्या होगी। ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, तो ये मिरर जो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएगा उस इमेज की फाइनल पोजीशन क्या होगी? फाइंड द फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज। बस इतना सवाल है। सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? ये ऑब्जेक्ट, अभी इस ऑब्जेक्ट से रेज ऐसे निकलेंगी, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट अब जो शिफ्ट होने वाला है, पहले शिफ्ट निकालो। शिफ्ट कितना होगा? डेल्टा एक्स। क्या फॉर्मूला है? थिकनेस इंटू 1 माइनस 1/μ। ठीक है, थिकनेस का वैल्यू कितना है? 6। 1 माइनस तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है यहाँ पे? 1 अपॉन म्यू कितना है? 1.5। ये शिफ्ट कितना आया? 2 सेंटीमीटर। हाँ, ये शिफ्ट आया 2 सेंटीमीटर। अब बात आई कि ये शिफ्ट होगा कहाँ पे? ये ऑब्जेक्ट यहाँ शिफ्ट होगा कि यहाँ शिफ्ट होगा? बताओ किस डायरेक्शन में शिफ्ट करोगे? शिफ्ट पॉजिटिव आया है। हाँ, अगर शिफ्ट पॉजिटिव है तो जहां जिस डायरेक्शन में रेज ट्रेवल कर रही है उस डायरेक्शन में इसको शिफ्ट कर देना। यानी यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया तो ये तुम्हारी O डैश आ गई न्यू पोजीशन। तो यानी ये O डैश की पोजीशन फ्रॉम द मिरर कितनी है? हाँ सुन लो, अभी अब तुम्हें इस मिरर से इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी हो गई भाई? 6 प्लस ये कितना है? 20। 26 प्लस 6, तो यहाँ लिखो डिस्टेंस ऑफ शिफ्टेड ऑब्जेक्ट या न्यू ऑब्जेक्ट
फ्रॉम द मिरर। तो ये तुम लिखोगे 6 + 26 कितना आया, 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर आया। इसका मतलब क्या हुआ, इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी भाई, इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस मिरर के इतने ही पीछे बनेगी। कितनी दूरी पे, 32 सेंटीमीटर आया ना ये, तो 32 सेंटीमीटर के पीछे बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, ये बताओ। 32 सेंटीमीटर के पीछे बन गई। ठीक है, अब मैं तुम्हें क्या कहती हूँ कि तुम्हारा जो ऑब्जर्वर है ना वो बैठा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जर्वर बैठा है। बताओ क्या होगा भाई। अब मैं थोड़ा सा इस स्लैब को और मिरर को थोड़ा सा यहाँ तुम्हें दिखाती हूँ। देखो ये मैं मिरर बनाया और ये तुम्हारी स्लैब है। ठीक है, ये एक साथ अटैच है, ये मत सोचना कि ये अलग अलग है, बस मैं तुम्हें थोड़ा इनके बीच में क्या हुआ वो दिखाने जा रही हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर तुम्हारा ऑब्जेक्ट था भाई, इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज यहाँ आई, यहाँ से कुछ बैंडिंग होगी, फिर यहाँ से फिर ये जाएगा, तो ये यहाँ पर टकराएगा मिरर से। मिरर से टकराई, मिरर से टकराने के बाद रेज को कहाँ पहुंचना जरूरी है, बताओ कहाँ पहुंचना जरूरी है। यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा ना, मिरर की बाउंड्री से क्या होगा बताओ, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होगा, लाइट रेज वापस आएंगी इस तरीके से, और ये फिर जाके आंखों में पड़ेंगी तुम्हारे ऑब्जर्वर की में, यहाँ पर जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। बताओ ओके, तो अब ये एक बात बताओ, तुम्हारी लाइट रेज ने इस स्लैब को कितनी बार इंटरसेक्ट किया। मैम 4 बार। एक बार तो कब किया, जब ऑब्जेक्ट से लाइट रेज कहाँ गई, मिरर पे टकराई। 4 बार नहीं, देखो एक बार तो इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकली और मिरर पे टकराई, ऑब्जेक्ट से लाइट रेज गई और यहाँ जाके स्लैब पे टकराई। अब ये स्लैब होती तो यही खत्म हो जाता, बट यहाँ पर क्या है, मिरर। मिरर से क्या होगा वापस, मिरर क्या करेगा वापस, मिरर क्या करता है, रिफ्लेक्शन करता है ना। तो मिरर लाइट रेज को रिफ्लेक्ट बैक करेगा, यस और नो, हाँ या ना, यस रिफ्लेक्ट करेगा। तो जब लाइट दोबारा रिफ्लेक्ट होगी तो दोबारा पियर्स करेगी इस स्लैब को, लाइट दोबारा होगी ना, दोबारा जाएगी यहाँ से। तो यानी तुम्हारा अब की बार तुम्हारी जो ये लाइट रेज है इस स्लैब को कितनी बार कितनी बार क्रॉस कर रही है, 2 बार क्रॉस कर रही है। तो इसका मतलब एक बार तो ऑब्जेक्ट के समय, तो हमने ऑब्जेक्ट की नई पोजीशन निकाल ली 26। ठीक है, अब ये दूसरी जो है ये किसकी वजह से है, ये लाइट रेज है, ये लाइट इमेज बन रही थी यहाँ पर, लेकिन अब ये तुम्हारा दोबारा से यहाँ से जाएगी ना लाइट रेज शिफ्ट होते हुए, तो क्या आपकी बार इमेज शिफ्ट होगी, और इमेज जो शिफ्ट होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवलिंग वेव। तो ट्रेवलिंग वेव तुम्हारी इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, तो यानी अब ये जो इमेज होगी इसी डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, और कितने से होगी, शिफ्ट आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, डेल्टा एक्स 2 सेंटीमीटर का है। तो यानी इमेज अब फिर से 2 सेंटीमीटर यहाँ खिसकेगी, नई पोजीशन आई डैश। तो कितना आया मिरर से इसका पोजीशन, 30 सेंटीमीटर, समझे। तो क्या लिखोगे, फाइनल पोजीशन कितनी आई फ्रॉम द मिरर, 30 सेंटीमीटर। हाँ एक सेकंड रुक जाओ, मैं बस लिख दूं। मतलब दोनों साइड से शिफ्ट होगी 2 सेंटीमीटर। एक सेकंड, अब देखो, हाँ कि जितनी बार उसको क्रॉस करेगी ना उतनी बार तो शिफ्ट होगी, इतना तो पता चल रहा है तुम्हें भाई। इसको इस बाउंड्री को जितनी बार ये तुम्हारी लाइट रे शिफ्ट क्रॉस करेंगी उतनी बार ही क्या होगी, शिफ्टिंग होगी। तो एक बार तो सिर्फ ऑब्जेक्ट की वजह से आया, देखो अगर यहाँ ऑब्जेक्ट होता और यहाँ तुम्हारी इमेज बैठी होती, यहाँ पे देखो सिर्फ इतना होता कि ये तुम्हारी स्लैब है, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है और यहाँ ऑब्जर्वर बैठा है, तो कितनी बार शिफ्ट आता बताओ। यहाँ से लाइट रे गई, यहाँ से टकराई, यहाँ बैंड हुई और चली जाएंगी इसकी आईज में, चली गई। तो यहाँ पे कितनी बार तुम्हारी लाइट रेज ट्रेवल करी भाई, 1 टाइम। तो शिफ्ट कितनी बार लोगे, 1 टाइम शिफ्ट लोगे, डेल्टा एक्स बस एक बार लोगे, t इंटू 1 - 1/μ, खत्म। उसको तुम्हारी जो भी ओरिजिनल पोजीशन होगी बैकवर्ड ट्रेस कर दो, यहाँ पर तुम्हारा ओ डैश आ जाएगा। क्लियर है इतना,
फर्स्ट डायग्राम। अब सेकंड देखो, यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर इस स्लैब के साथ यहाँ मिरर लगा दिया, मतलब ये तुम्हारी मिरर है। अब ये ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकली, यहाँ गई, ये कितनी बार यहाँ पर इंटरसेप्ट हुई, कितनी बार हुई, एक बार, ठीक है, एक बार हुई। अब ये मिरर इसको वापस भेजेगा, ले भाई तो वापस जा, ठीक है। अब यहाँ क्या बैठा मैम होगा तुम्हारा, हाँ बोलो। मैम नंबर ऑफ टाइम पे नंबर ऑफ शिफ्टिंग हो रही है मैम, सेम मैग्नीट्यूड से शिफ्ट होगा। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम, क्योंकि ये दोनों रीजन सेम है ना, देखो ये सराउंडिंग सेम है, याद रखना, ये भी एयर है और ये भी एयर है, ठीक है, इस वजह से सेम मीडियम में है। तो इस वजह से तो मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया है कि ऊपर क्या, यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, सराउंडिंग मीडियम का, नीचे लेना है स्लैब वाला, वो अपने हिसाब से यहाँ पे तुम देख भी सकते हो। तो यहाँ पे दोनों मीडियम सेम है तो शिफ्ट तुम्हारा सेम आएगा, समझे। तो रिफ्लेक्शन हुई, अब तुम्हारी ये रिफ्लेक्टिंग रेज जाएंगी ना यहाँ से, तो ऑब्जर्वर को यहाँ दिखेंगी ना, ये तुम्हारी इमेज रियल यहाँ दिखेगी आई डैश, लेकिन एक्चुअली यहाँ, समझ गए। अब तो ये 2 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट हो गई, और किस डायरेक्शन में हुई है, उसी डायरेक्शन में जहां पर ट्रेवलिंग वेव दोबारा गई है। बताओ अब ठीक है, 30 सेंटीमीटर आया समझ में, कैसे आया है, यस मैम। यस मैम। आया। एक बार एक क्वेश्चन और करो तो थोड़ा सा क्लियर होगा, ठीक है। वैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, सवाल आते हैं, लास्ट ईयर्स भी आए थे, और बच्चों को ये कॉन्सेप्ट लास्ट ईयर समझ ही नहीं आया था, ठीक है। देखो यहाँ पर ये प्लेन मिरर है, सॉरी ये तुम्हारी स्लैब है, और यहाँ पर तुम्हारा मिरर रखा हुआ है, ठीक है। ये तुम्हारी है जो डिस्टेंस दे रखी है, 20 सेंटीमीटर है, यहाँ 6 दे रखा है, सेंटीमीटर है मीटर है। ये तुम्हारी 6 सेंटीमीटर की है थिकनेस, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 3/2 है। यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट से लेके, दूरी नहीं दे रखी, a point object is kept in air at a distance 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, ये ऑब्जेक्ट जो है मिरर से 40 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक है। सवाल क्या पूछा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज एज सीन बाय एन ऑब्जर्वर थ्रू द ग्लास स्लैब, ठीक है। तो ऑब्जर्वर मतलब बैठा हुआ है, रिलेटिव टू द मिरर एज सीन बाय एन ऑब्जर्वर ग्लास स्लैब, हाँ तो ऑब्जर्वर भी यहीं बैठा हुआ है। चलो इमेज बताओ कहाँ दिखेगी, ठीक है। मैम 36। हाँ फाइंड द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, 36 कैसे आ जाएगा, वो वाला क्वेश्चन थोड़ी है ये, फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ी है। फाइंड द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, कहाँ दिखेगी, इसमें डिस्टेंस अलग अलग दे रखा है, मैम इसमें इसमें वो thickness स्लैब और मिरर के बीच में डिस्टेंस नहीं गिवन, तो मैम वो तो गिवन होना चाहिए। किसके बीच में, मैम स्लैब और मिरर के बीच में, या तो स्लैब और ऑब्जेक्ट के बीच में। 20, एक से इसमें थिकनेस भी अलग अलग दे रखी है, 3/2 है ना, 3/2 है, ठीक है। एक सेकंड, पहले तो इसको 20 सेंटीमीटर करो, ये 6 नहीं है 20 सेंटीमीटर है, बस यही दिया हुआ है और इसमें कुछ नहीं दे रखा, बस ऑब्जेक्ट से यहाँ तक की डिस्टेंस ही दी हुई है, बस दैट्स इट, इतना ही गिवन है, करो निकलेगा। पहले ऑब्जेक्ट की नई पोजीशन फाइंड करो,
36 नहीं आ रहा आदर्श, वो देखो 20 सेंटीमीटर चेंज कर दिया मैंने। चेक करो एक बार। आदर्श ये 20 सेंटीमीटर से निकाल के देखो उससे कितना आ रहा है। सिक्सटी 27.8। 36 आंसर ले आओ तो। 36 बच्चे 36 आंसर। प्रिंस राठौर 80/3। यहाँ पे लिख ना सीन बाय ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर से निकाली है ये। ट्वेंटी 27/3। धनंजय तुम्हारा आंसर क्या है? मैम निकाल रहा हूँ। हाँ मैम करो 30 से कर दिया था, 6 से 20 से कर रहा हूँ। करो करो आराम से करो। गौरव तुम कहाँ सो गए, तुम भी करो। पलक करो। पीरबक्श। ऋषि तुम्हारा आंसर कहाँ है भाई? कभी आंसर नहीं करते ऋषि, पेपर में मार्क्स तो बहुत अच्छे आते हैं, या तो क्लास में बैठ के तुम कुछ और ही पढ़ते हो। हाँ क्या पढ़ते हो मुझे तो ये बताओ पहले तो तुम। नहीं है स्लैब और उसके बीच का डिस्टेंस। नहीं है, मुझे तो क्वेश्चन में तो नहीं दिख रहा, बाकी एक बार जब करते हैं तो देखते हैं। चलो आ जाओ, क्या आया है। तो पहले तो देखो ऑब्जेक्ट भाई यहाँ पर बैठा हुआ है, तो सबसे पहले तो इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन निकालेंगे कि ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहीं यहाँ आएगी ओ डैश, तो ये शिफ्ट निकालो डेल्टा एक्स कितना आ रहा है। सुमित ये 10-10 आंसर क्यों लेके आता है तू? हाँ? आ जाओ, डेल्टा एक्स बताओ पहले तो कितना आएगा। थिकनेस 1 - 1/μ। ठीक है, सराउंडिंग में एयर है तो एयर का 1 होगा, 1 - 1/μ। थिकनेस कितनी है 20, 1 - 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3, यहाँ पर 2 आया। ये कितना आया शिफ्ट डेल्टा एक्स? 20/3। 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब अब तुम्हारा ऑब्जेक्ट पहली बात तो कितना शिफ्ट हो गया, 20/30 सेंटीमीटर से, और किस डायरेक्शन में, इस वाले डायरेक्शन में। तो अब क्या निकालोगे सबसे पहले, डिस्टेंस ऑफ न्यू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। तो मिरर से भाई नई पोजीशन क्या आई तुम्हारे ऑब्जेक्ट की, कितनी आई? पहले 40 था, अब 40 में से कितना माइनस करना पड़ेगा, 20/3। भाई पास में आया है ना उसके ऑब्जेक्ट, अब ये वाली दूरी चाहिएगी ना, हाँ या ना? यस मैम। चाहिएगी। और अगर ये वाली तुमने निकाल ली 20/3, तो माइनस करना पड़ेगा भाई 40 में से 20/3, तो ये कितना आया, क्या 100/3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मतलब नई पोजीशन जो आई 100/3 सेंटीमीटर है फ्रॉम मिरर। बढ़िया, चलो हो गया। तो अब ये लाइट रेज जो जाएंगी, अगर मैं इसको मिरर को थोड़ा एक्सटेंड कर दूं, ये लाइट रेज गई यहाँ पे, टकराई, टकरा के क्या होंगी, टकरा के क्या करेंगी, ये लाइट रेज वापस आएंगी भाई, रिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, अब मैं वैसे ऐसे होनी चाहिए थी। ठीक है, तो समझो अगर मैं इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर दूं, ये यहाँ पर हो, ये रिफ्लेक्ट होके वापस ऐसे आएंगी इस डायरेक्शन में, इस तरीके से, है ना। अच्छा एक सेकेंड, अभी तुम रिफ्लेक्शन ये वाला पॉइंट छोड़ो, लेट रहने दो। तुम लिखोगे इमेज कितनी बनी, इमेज कहाँ बनाएगा ये, इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, रुको, इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर कितना आएगा, इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर कितना डिस्टेंस आएगा, सेम दूरी पे बनाएगा ना।
भाई ये ऑब्जेक्ट जो ओ डैश है, जो 100 बाय 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, उसकी जो इमेज तुम्हारा मिरर बनाएगा वो सेम दूरी पर बनाएगा, ओ डैश यस मैम सेम दूरी पे। की आई डैश, ये सेम दूरी पे बनेगी, कितनी पर, 100 बाय 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर तुम लिखोगे ये 100 बाय 3 सेंटीमीटर आ गई। डन, ठीक है। अब वापस फिर लाइट रेज बैकवर्ड आई ना इस तरीके से, तो ये इस वाली इमेज की नई पोजीशन कुछ यहाँ बनेगी, इसी डायरेक्शन में बनेगी, मैंने तुम्हें बताया है ट्रेवलिंग वेव की रेज की डायरेक्शन में बनाओ आई डैश, तो ये आएगी तुम्हारी I1 डैश। तो I1 डैश का तुम सेकंड शिफ्ट लिखोगे, सेकंड शिफ्ट ड्यू टू रिफ्लेक्शन, रुक जाओ अभी, हाँ वेरी गुड तुषार, सेकंड शिफ्ट ड्यू टू रिफ्लेक्शन, कितना आएगा फिर सेकंड शिफ्ट, आएगा तो 20/3 ही, सॉरी 20/3 आना है, बट अब की बार ये इमेज कहाँ शिफ्ट होगी, मिरर के पास, तो 100 बाय फाइनल पोजीशन के लिए क्या करोगे, 100/3 में से क्या माइनस करोगे, 20/3, तो कितना आया, 80/3 सेंटीमीटर, 80/3। बस यही आंसर। वेरी गुड, जिन बच्चों ने बताया था सही बताया था, तभी मैं कहती थी सुमित 10-10 आंसर मतलब एक बार भी मैम समझ मेरे नहीं, दोनों आंसर सही हैं। दोनों कैसे सही है, मैम पहले जब आपने पूछा था फाइंड द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, मैंने 80/3 लिखा था, वो मिरर से था, और जब आपने दूसरी बारी ऑब्जेक्ट से पूछा मैंने लिखा 200/3। दोनों सही हैं, अच्छे तो चेक कर लो। 200/3 तो कहीं पे भी नहीं आ रहा, मतलब मैम ऑब्जेक्ट से। अच्छा ऑब्जेक्ट से बता दिया, अच्छा समझ गए, ठीक, फ्रॉम द मिरर, ठीक है, समझ गए ना, ये फाइनल पोजीशन 80/3 सेंटीमीटर कहां से आई है, फ्रॉम मिरर आई है, ये लिख लेना। तो तुमसे जहां से दूरी पूछे तुम निकाल सकते हो, ऑब्जर्वर से पूछे तो ऑब्जर्वर से आई की दूरी ले लो, इजी है, ठीक है, तो जहां से डिस्टेंस पूछे यू कैन, मैम हाँ मैम वैसे इसका आंसर 26.66 आ रहा है, बट मैंने 26.8 करा है, तो मैम वो सही होगा गलत होगा? अच्छा तुमने 80/3 का फ्रैक्शन करके बताया है अब्दुल्ला, नहीं मैम, मैंने जो निकाला था वैसे मैम 26.8 आया था, बट जो आंसर हैगा वो 80/3 आ रहा है ना। 80/3 यानी 26.6 है ना, यस मैम, बट मैंने 26.8 निकाला था। कैसे मतलब, तुम खुद देखो ना आपने कहा मिस्टेक करी है, मेथड यही था, मेथड यही था, यस मैम। अगर, हाँ अगर मेथड यही करा है तो फिर ठीक है। अरे भाई तुम मेरे बारे में नहीं नहीं, मुझे डाउट तो तुम में से किसी पे भी नहीं है, ओके, तो मतलब सबको समझ में आ गई है कि जितनी बार तुम्हारा रिफ्रैक्शन, जितनी बार तुम्हारी लाइट रे इस स्लैब को क्रॉस करके जाएगी, और जिस डायरेक्शन, अब ये ध्यान रखना, जिस डायरेक्शन में जाएगी हमेशा नहीं होगा, अगर तुम्हारा नेगेटिव आया है तो मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फिर शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है, अगर ये तुम्हारा नेगेटिव आ जाता है तो यू हैव टू शिफ्ट इट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ट्रेवलिंग रे, ठीक है। आ जाओ, एक लास्ट क्वेश्चन है, मुझे सही आंसर दे देना, फिर उसके बाद मैं प्रिज्म पे चलूंगी, ठीक है, सारे बच्चों का आंसर चाहिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर अब हम कनकेव यूज कर लेते हैं, कनकेव मिरर, मैं पूरा इक्वेशन लिखती हूँ, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ, अब तुम ना 2025 का PYQ का सेट उठा के देखना, तुमने जो अभी तक पढ़ा है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, क्या कोई भी क्वेश्चन बाहर आया है, ठीक है, तो, पर तुम कभी ये देखते ही नहीं हो, पता नहीं क्या ही पढ़ते हो, ऋषि तो पता नहीं कहाँ से ही पढ़ता है, कभी क्लास देखो, एक्टिव ही नहीं है क्लास में, भाई मेंस की तैयारी तो तुम्हारी हो ही रही है ना, अगर तुम्हारा यहाँ पे एडवांस नहीं हो रहा तो एडवांस के लिए उसमें क्वेश्चन ही लगाने हैं, अलग से कुछ पढ़ोगे तो है नहीं उसके लिए कि अलग से थ्योरी आएगी उसकी कुछ,
ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर जिसकी फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर की। एक ग्लास स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है और थिकनेस इतनी है, उसको हम इंसर्ट कर देते हैं। यहाँ पर तुम्हें ए दिया हुआ है, देखो ये तुम्हारा कनकेव मिरर है, ये मेरी स्लैब है। पहले ये डिस्टेंस मान लो 5 सेंटीमीटर की है, ठीक है। यहाँ तुम्हारा ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है। ऑब्जर्वर को कहाँ बैठाऊं, ऑब्जर्वर को कहाँ बैठाऊं, ऑब्जेक्ट के पास ही बैठा देते हैं ना, इमेज आएगी ना। अच्छा एक बार यहाँ पर बैठा के देखते हैं क्या आता है, चलो यहीं पे बैठाओ। सेकंड केस में क्या लेना है, जो ये x की वैल्यू 5 है ना, इसको कितना ले लेना, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको एक बार 15 सेंटीमीटर लो, फिर मेरे को दोनों के आंसर बताओ। अच्छा निकालना क्या है, फाइनल इमेज, फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज दोनों केसेस में। फ्रॉम द मिरर बताना, ठीक है, फ्रॉम द मिरर। सारी दूरियां मिरर से ही ली गई है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया तो है, एक सेकंड, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नहीं दिया क्या, थर्टी टू 32 सेंटीमीटर। अच्छा ये 15 नहीं, ये इसको 20 ले लो सेकंड केस में। पहले ए केस के लिए निकालो फिर बी पे जाना। अट्ठाईस क्या है, धनंजय रीचेक करो एक बार, कनकेव मिरर है। रीचेक, रीचेक करो दोनों। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, सारे वैरायटी हो गई। हाँ एक चीज और बतानी है, वो A6.5 क्या होता है, अभी तक तो कोई सही आंसर नहीं आया है। नहीं क्या ही कर रहे हो तुम, तुषाल, तुषाल थोड़ा नियरेस्ट है, थोड़ा ठीक करो अपने आंसर को। तुषाल एक बार रीचेक करो, ठीक है तुमने कुछ थोड़ा सा एरर किया है, ऋषि गलत आ रहा है।
श्रुति गलत, नैतिक गलत, हर्षित गलत, सुमित गलत। मर जाओ डूब के सारे। वेरी गुड सिमरन, बहुत बढ़िया बढ़िया। देखो सिमरन तुम्हारी क्लास की टॉपर है, ठीक है, इसने टॉप किया था पिछली बार भी, और अब आंसर भी सिमरन ने ठीक किया है। मैम आर्यन ने भी दिया पहले। यस मैम, आर्यन ने पहले दिया था। आयरन ने भी दिया है क्या? हाँ, आयरन का सही है, आयरन मैन का ठीक है। चलो अरे पलक ठीक है भाई, बहुत एक दूसरे का तो वो बहुत करते हो। मैंने अगर श्रुति की तारीफ कर दी तो तुम लोगों से झिली नहीं है। देखो आयरन अच्छा है, फिर भी वो कह रहा है सिमरन टॉपर है, ये होता है बड़ापन। आओ, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? अपनी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की पहले नई पोजीशन ओ डैश, क्या आएगा भाई डेल्टा एक्स बताओ, टी इंटू 1 - 1/μ। टी कितना है? 6 टी मैंने दिया ही नहीं, तुमने आंसर कैसे निकाल दिया? अच्छा 6 है तो थिकनेस 6 सेंटीमीटर है, 1 - 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 3/2, तो ये कितना आया एक बार बताओ जरा, शिफ्ट 2। ठीक है, मैम 2 सेंटीमीटर आ गया। नई डायरेक्शन भी तुम्हें पता चल गई, ये है। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फाइंड करते हैं कि ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली है कहाँ। इमेज तो तभी बनाओगे, पहले ये तो देखो कि तुम्हारा जो मिरर है उस मिरर को तुम्हारा ऑब्जेक्ट दिख कहाँ रहा है भाई। अब इस मिरर के लिए तुम्हारे ऑब्जेक्ट की यही तो पोजीशन होगी, इस मिरर को तुम्हारा ऑब्जेक्ट ये दिखेगा, ठीक है। तो अब लिखोगे डिस्टेंस, न्यू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, न्यू डिस्टेंस ऑफ न्यू ऑब्जेक्ट, समझ जाना, फ्रॉम मिरर। कितना आएगा बेटा? 32 में से 2 को क्या करोगे, प्लस करोगे कि माइनस? मैम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि क्लोज आया है मिरर के। तो 32 - 2 तो यानी 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है। बस हो गया काम। अब क्या निकालेंगे, पहले इस ऑब्जेक्ट की इमेज, पहले काम है कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज निकालो, फिर देखेंगे कि ऑब्जर्वर कहाँ बैठा है तो क्या हो रहा होगा। आओ, तो फाइंड इमेज ऑफ न्यू ऑब्जेक्ट। तो भाई ये कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर का फॉर्मूला लगाओगे क्या, 1/f इक्वल्स टू 1/b प्लस 1/μ। फोकल लेंथ क्या होगी इसकी, नेगेटिव का 10, v हमें निकालना है, इमेज कितना हो जाएगी माइनस का 30, ठीक है। इसको सॉल्व करके जरा बताओ v की वैल्यू कितनी आ रही है? मैम माइनस का 15 सेंटीमीटर। अब देखो माइनस का 15 सेंटीमीटर है, तो यानी तुम्हारी इमेज कहाँ लाई कर रही होगी भाई, ये तो 5 सेंटीमीटर है, ये वाली दूरी तो 5 सेंटीमीटर है, तो तुम्हारा डिस्टेंस कहाँ पे आएगा? कोई ब्राइट कलर तो नहीं है, व्हाइट कलर नहीं दे सकता ये? मैम 17 तो ऑब्जेक्ट से आएगी ना? मैम 17 तो ऑब्जेक्ट से आ रही है ना? अरे वो हट गया, चलो कोई नहीं, मैं यहाँ पे बस तुम्हारा ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ। देखो तुम लोग टाइम बर्बाद करवा दो। मैम हाँ मैम वो जो 17 आ रहा है वो तो ऑब्जेक्ट से आ रहा है ना? अरे देखने तो दो, अभी 17 आ भी रहा है कि नहीं, 17 आ तो रहा है, बट देखेंगे कहाँ से क्या आ रहा है अभी। मेरे आपने मिरर से पूछा था। हाँ मेरे को करने दो ना एक बार,
ठीक है, देखते हैं कौन सा क्या आ रहा है। ये दूरी है 32 सेंटीमीटर। तो न्यू शिफ्ट कितना है अपना, ये भी देख लेते हैं। ऐसे हो जाता है वरना हर बार। ओ डैश, ये दूरी हो जाएगी डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स तुम यहाँ लिखोगे टी इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। मैं फटाफट से कर देती हूँ, ठीक है। न्यू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। तुम लोग देखो, व्हाइट कलर ढूंढने के चक्कर में तुमने कितना लॉस करा दिया मेरे 30 सेंटीमीटर। फिर हमारी इमेज हमने निकाली थी, फाइंड द इमेज फॉर दिस ऑब्जेक्ट पोजीशन। कितनी आई है? 1/f इक्वल्स टू 1/b प्लस 1/e। तो यहाँ पर तुम सारी वैल्यू रखोगे, ये माइनस का 1/10 हो जाएगा, ये 1/b, और ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस का 1/30। तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई -15 सेंटीमीटर। पहले इस b को देखो कि ये b आया कहाँ पे। ये 5 सेंटीमीटर है, तो b कहीं आई यहाँ बना होगा कुछ इमेज। भाई ये 5 है और ये 6 सेंटीमीटर है, 6 5 11, यानी आई यहाँ बनी है। ठीक है, अगर मैंने ऑब्जर्वर को यहाँ बैठाया है तो इसका मतलब ऑब्जर्वर की लाइट में ये रेस जब भी गई होंगी, लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट करी होगी। देखो यहाँ पे लाइट को रिफ्लेक्ट करा दो यहाँ से, इस तरीके से, है ना। तो दोबारा ये लाइट का क्या कराओगे तुम? रिफ्लेक्शन। तो यानी v फिर से कितनी बार खिसकेगी भाई? तुम्हारी आई जो है फिर शिफ्ट होगी कितने से? 2 सेंटीमीटर से, क्योंकि इस पे जब लाइट का इंसिडेंट होगा, दिस इज योर इंसिडेंट लाइट, ठीक है। लाइट इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट जरूर करेगी, क्योंकि ये मिरर है तो रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन करेगी तो 100% लाइट दोबारा इसको क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी पूरा का पूरा। तो इंटरसेक्ट करेगी तो अब लाइट रेस फिर से कितना शिफ्ट होंगी? दोबारा से शिफ्ट होगी डेल्टा एक्स पर। अब की बार डायरेक्शन देखो कितनी है, डायरेक्शन कौन सी है? आगे की तरफ। तो अब की बार तुम्हारी आई चेंज तो हुई, बट कहाँ हुई? इस डायरेक्शन में। तो पहले ये यहाँ से यहाँ तक थी 15, अब ये और आगे डेल्टा एक्स खिसकी 2 सेंटीमीटर, तो नया डिस्टेंस कितना हुआ बताओ? 17। हाँ, अब और ये डिस्टेंस 17 सेंटीमीटर आया भी कहाँ से है? फ्रॉम द मिरर। मिरर। और मिरर से ही पूछा था। अब बता अब्दुल्ला क्या कह रहा है? मैम वो सेकंड वाला रिफ्लेक्शन के बाद टर्न लगाया था मैंने। मैम वो रिफ्लेक्शन के बाद वाला डिस्टेंस ऐड नहीं करा था मैंने। हाँ, है ना। तो v आ गई, उसके बाद क्या लिखोगे? सेकंड शिफ्ट। देखो ये सेकंड शिफ्ट हो क्यों रहा है ये तो समझो। इस सेकंड शिफ्ट ड्यू टू रिफ्लेक्शन है, और जब जब रिफ्लेक्शन होगी तुम्हारा वो उसको इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा। तो वो कितना आएगा? फिर से लिखोगे डेल्टा एक्स इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब डायरेक्शन देख लो इस 2 सेंटीमीटर की कहां पर है? रिफ्लेक्शन की डायरेक्शन के साथ, यानी आगे तुम्हें 2 सेंटीमीटर शिफ्ट कराना है। तो कितना लिखोगे? 15 + 2, तो ये आ गया 17 सेंटीमीटर। ठीक है, 17 सेंटीमीटर। और अगर कनके मिरर से डायरेक्शन लिखना चाहोगे पोल से, तो ये एग्जैक्टली होगा फ्रॉम पोल -17। ठीक है, अब बताओ समझ में आ गया? अब सेकंड तुम्हें दिया था, ये वाली जो वैल्यू है इसको 20 बना दो। सेकंड क्वेश्चन देखो ध्यान से करना, एज इट इज क्वेश्चन है सेम। ये तुम्हारी स्लैब है जो कि 6 सेंटीमीटर की थिकनेस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही 3/2 है। ऑब्जेक्ट यहाँ बैठा हुआ है कितनी दूरी पे? सेम 32 सेंटीमीटर की दूरी पे बैठा हुआ है। अब की बार मैंने ये डिस्टेंस कितना कर दी? 20 सेंटीमीटर कर दी। ठीक है, अब एक बार जरा देख क्या हो रहा है। ठीक है, हाँ बी पार्ट का 15। हाँ चेक करेंगे, वही चेक करेंगे। मैंने ऑब्जर्वर बैठा दिया तुम्हारा यहाँ। ठीक है,
अब बी पार्ट में सारी चीजें तो तुम्हें पता ही है कि ऑब्जेक्ट भाई नया यहाँ शिफ्ट हो जाएगा ओ डैश 2 सेंटीमीटर, तो न्यू पोजीशन तुम लिखोगे ऑफ ऑब्जेक्ट कितना 30 सेंटीमीटर, ठीक है, फ्रॉम मिरर। इसकी भी फोकल लेंथ 10 ही रहेगी, तो यहाँ से तुम्हारी बी की वैल्यू कितनी आएगी भाई -15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तुम्हारी वी आई 15, बट ये 15 सेंटीमीटर यहीं आ गया ना, ये 15 सेंटीमीटर यहाँ पर ही लाई कर गया, मतलब लाइट रेज निकली मैम उसने क्रॉस नहीं करा उसको दोबारा। हाँ, एक सेकंड, लाइट रेज निकली और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई और ये इमेज यहीं बन गई, यही तो हुआ, यस और नो? यस मैम। हाँ, यानी बट एक बात देखो, अब तुम क्या कहोगे कि मैम जो ये फाइनल आंसर है इमेज का, ये क्या होना चाहिए -15 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर, यही बोलोगे हाँ या ना? बताओ यस मैम। कौन कौन एग्री कर रहा है? बताओ कौन कौन एग्री कर रहा है कि मैम ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है -15, सही है ये? अरे बोलो। यस मैम। धनंजय Yes, खाना ma'am. पीना है बच्चे क्लास में? 15 Yes, ma'am. आदर्श ने भी 15 ही बताया है, यस मैम। ठीक है। अच्छा, ऑब्जर्वर कहाँ बैठा है? ऑब्जर्वर बैठा है इस इमेज के दूसरी तरफ। अगर मैं इस क्वेश्चन में इस ऑब्जर्वर को बैठा देती, कहां पर बेटा? इस यहाँ पर ही, ठीक है। मैं इस ऑब्जर्वर को मिरर की तरफ बैठा देती, तब बताओ, तब तो 15 सेंटीमीटर सही रहता, तब 15 सेंटीमीटर सही रहता ना आंसर, क्योंकि ऑब्जेक्ट चेंज हुआ, ठीक है, इमेज यहाँ बन गई, तो इस वाले इसको ये इमेज यहीं दिखेगी, क्योंकि बीच में कोई ऐसा बाउंड्री नहीं है जहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा हो, नहीं है ना, तो इसको ये 15 ही दिखेगी। लेकिन मैंने इस ऑब्जर्वर को उठा के कहाँ पटक दिया? मैंने इस ऑब्जर्वर को उठा के पटका यहाँ। मैम अब ये ऑब्जर्वर जब इस इमेज को देखेगा तो इस इमेज से जो रेज निकलेंगी, क्या वो इस बाउंड्री को क्रॉस करेंगी कि नहीं करेंगी? करेंगे मैम। एक बार और, तभी तो ये लाइट रेज इस ऑब्जर्वर को दिखेंगी, तभी तो वो इमेज को देख पाएगा। ऑब्जर्वर इमेज को तभी देख पाएगा जब लाइट रेज उसकी आंखों तक पहुंचाओगे, तो यहाँ से लाइट रेज दोबारा निकलेंगी और वो तुम्हारी स्लैब को एक बार और इंटरसेप्ट करेंगी, तो फाइनल फिर से लिखोगे शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट डेल्टा एक्स इक्वल्स टू फिर से 2 सेंटीमीटर का, तो कितना आया 15 में, फिर अब देखो डायरेक्शन फिर से इधर की तरफ है, ऐसे 2 सेंटीमीटर, तो फिर 15 + 2 करोगे तो कितना आया 17 सेंटीमीटर। अब बताओ। मैम हाँ, हम जैसे पहले वाला केस था, आपने ऑब्जर्वर को इस साइड बिठाया था कहाँ पे? मैम मिरर के इस तरफ। हाँ, हम वो वाला केस एक बार और समझा देना। मिरर के इस तरफ, मैंने दोनों में ऑब्जेक्ट को इसी ऑब्जेक्ट के साथ बैठाया हुआ है ऑब्जर्वर, देखो। मैम अभी नेक्स्ट वाले में आपने कहा था ना, अगर ऑब्जर्वर इस तरफ होता मिरर अच्छा के। अच्छा अच्छा अच्छा, उस वाले केस में कह रहे हो। देखो, अगर ऑब्जर्वर यहाँ होता, सपोज यहाँ पे बैठा हुआ है, अब ये ऑब्जर्वर के लिए ये इमेज यही बन रही होती ना, क्योंकि यहाँ पर कहीं पे रिफ्रैक्शन नहीं है, ये इमेज है, लाइट रेज डायरेक्ट ऐसे निकल जाएंगे ना इसको देखने के लिए, ऐसे बीच में कहीं पर बाउंड्री का गैप, वो आई बाउंड्री जो सेपरेट करेगी दो मीडियम्स को, या कहीं रिफ्रैक्शन होगा, इज देयर एनी रिफ्लेक्शन? ये इमेज जब इस ऑब्जर्वर की आईज में जाएगी इस वाले केस में, बताओ। बट ऑब्जर्वर को तो इमेज दिखेगी ही नहीं ना। क्यों? ये ऑब्जर्वर तो कैसे दिख सकती है इमेज? हाँ, एक्चुअल का 15 ही रहेगा। एक सेकंड, अब्दुल्ला क्या कह रहा है? ऑब्जर्वर पीछे से इमेज कैसे दिख सकती है? ये मैंने ये ऑब्जर्वर मैं बता रही हूँ, अगर मैं ऑब्जर्वर को मिरर के पीछे बैठाऊं, जो कि पॉसिबल नहीं है ना,
अगर फिर भी उन्होंने मान लो क्वेश्चन में दे दिया, भाई जेई तो कुछ भी कर सकता है हाइपोथेटिकली, सपोज करो, मैं तब बता रही हूँ, अगर वो नहीं देगा तो तुम्हें मान के चलना है कि मिरर के पीछे कोई ऑब्जर्वर नहीं होगा, वो आगे ही बैठा होगा ऑब्जर्वर, समझ गए? तो मैं ये बात तुम्हें समझाने के लिए बता रही हूँ कि अगर ऑब्जर्वर यहाँ कहीं होता तो ये लाइट रे सीधे उसके आईज में जा रही होती, जो एक्चुअली में ऐसा पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि मिरर के पीछे ऑब्जर्वर है, हो नहीं सकता ऐसा। तो ऑब्जर्वर आगे है तुम्हारा, जो कि यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर एक बार दोबारा लाइट रेस को ट्रेस करना पड़ेगा इस स्लैब, तो इसीलिए दोबारा शिफ्ट यहाँ आएगा, समझ गए? तो मेरा कहने का मतलब है कि ऑब्जर्वर पर भी डिपेंड करेंगी चीजें, यहाँ समझाने का मतलब ये था। सपोज वो कोई और अलग केस बना देते हैं, ऑब्जर्वर पर डिपेंड करेंगी, ये याद रखना। ये इसीलिए मैंने ये स्पेशल केस करवाया है, समझ गए? अगर फ्रॉम द ऑब्जर्वर नहीं पूछता, अगर सिर्फ पूछता कि इमेज से एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, बट एक्चुअल डिस्टेंस तुम खुद बताओ, क्या 15 सेंटीमीटर पे ये इमेज कामयाब है? नहीं है ना भाई, किसी की आईज में तो जाएंगी वो रेज इमेज से निकल के। तो स्लैब से 101% इंटरसेक्ट वो होगा दोबारा से, ठीक है? तो ये फाइनल आंसर शुड बी -17 सेंटीमीटर अगेन, ठीक है? मैम म्यू पे भी डिपेंड होगा ना कि उस आंखों तक ऑब्जर्वर की जाएगी लाइट या फिर नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे तो बस ये डिपेंड करेगा कि शिफ्ट नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, बस। मैम अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो मैम डेंसर ज्यादा होगा, उसकी वजह से फिर मैम दिखेगा ही नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ तो डेंसर ज्यादा होगा ना, तो लाइट रेज ज्यादा बेंड हो जाएंगी, तो शिफ्ट ज्यादा होगा, हो सकता है शिफ्ट नेगेटिव भी हो जाए। तो मैम वो इतना हो जाएगा ना कि ऑब्जर्वर को दिखेगा ही नहीं। ये कोई फॉग थोड़ी है कि ये कोई फॉग है क्या कि मतलब विजिबिलिटी 0 हो गई? कैसी बातें कर रहे हो भाई, हैं? ये तो दिल्ली की याद आ रही है यहाँ कि लाल किला नहीं दिख रहा, इतनी घर की छत से आज लाल किला नहीं दिख रहा, मम्मी विजिबिलिटी एकदम 0 है, हैं? ऐसे नहीं होता। तो वो तुम निकाल सकते हो कि इतना डेंसर ज्यादा हो गया कि शिफ्ट आया ही नहीं, 0 आ गया, वो तुम अपने अकॉर्डिंग देख लेना। हाँ क्या हो गया राहुल, पूछो। इतनी देर में बोला है ये, बैम के बाद 2 डॉट लगा दिया। ठीक है चलो प्रेजेंट पे आते हैं। ये 3-4 क्वेश्चन थे, ये इनफ है। इसके बाद पीवाईक्यूज में मिल जाएंगे तुम्हें इनके 1-2 सवाल, वहां पे लगा मैम इसके और क्वेश्चन करवा दो आप। इसके इतने क्वेश्चन इनफ हैं, इससे ज्यादा का ये टॉपिक है नहीं, इतना महंगा टॉपिक नहीं है ये। 3-4 सवाल बहुत हैं इसके, ठीक है? 4 सवाल इज इनफ। इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा प्रैक्टिस कर लेना, बाकी पीवाईक्यूज में है, पीवाईक्यूज से उठा लेना। आ जाओ प्रिज्म शुरू करते हैं। बहुत दिनों से अटका पड़ा है प्रिज्म। क्या होता है प्रिज्म? क्या होगा भाई प्रिज्म, क्या होता है प्रिज्म? स्कूल में तो देखा ही होगा सबने। यस मैम। यस मैम। हाँ क्या काम करता है प्रिज्म? स्पेक्ट्रम देखा होगा सबने, यस मैम। स्पेक्ट्रम दिखाते हैं। हाँ अगर मैं 2 ट्रायंगल्स को एक साथ में बैठा दूं, ठीक है, एक साथ में रख देते हैं तो अपना प्रिज्म बन जाता है, ठीक है? तो ये किस तरीके से होता है कि इसमें 2 रिफ्रैक्टिंग मीडियम होंगे एक साथ, ठीक है? मैं ऐसे ही बनाऊंगी, 3D में मेरे से नहीं बनेगा, ठीक है? इस तरीके से इसमें अपना 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होंगी। रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच मान लो मेरी ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है पहली, और मेरी ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। रिफ्रैक्टिंग सरफेस का मतलब होता है एक तरफ से लाइट एंटर करेगी और दूसरी तरफ से सपोज करो लाइट एग्जिट कर जाती है, सेम तो कर ही नहीं सकती। इस तरीके से, ठीक है, इमर्ज हो गई यहाँ से। ये 2 एक से इंसिडेंट हुआ और एक से लाइट रे बाहर होगी,
इसका मतलब ये दोनों सरफेस है मेरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस इस केसेस में। तो यहाँ पर मैं प्रिज्म का एंगल क्या लूंगी, यहाँ पर मेरे प्रिज्म का एंगल जो बनेगा इन दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच में बनता है, जिसे हम कहते हैं एंगल ए। प्रिज्म का काम क्या होता है, प्रिज्म का काम क्या होता है कि एक लाइट रे आती है, व्हाइट रे, ठीक है, और उसको वो किसमें कन्वर्ट कर देता है, उनको सबको अलग अलग क्या कर देता है, डेविएट कर देता है ना। वो अभी हम डेविएशन में पढ़ेंगे कि प्रिज्म का काम क्या है। यहाँ पर सिर्फ प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रिज्म में हमारे पास 3-4 चीजें हैं। एक तो एंगल ऑफ प्रिज्म, तो एंगल ऑफ प्रिज्म देखो चेंज भी हो जाता है। मान लो मेरे पास ये प्रिज्म है और लाइट रेज यहाँ से इंसिडेंट हुई, बट इस वाले मीडियम से ना निकलने की जगह वो इस वाले मीडियम से निकल के चली गई। तो इस केस में मेरी जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस बनेंगी वो ये बनेगी, पहली और थर्ड। अब एंगल ऑफ प्रिज्म जो लोगे इन दोनों साइड के बीच का लेना, यानी यहां पर कहलाया जाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म ये वाला ए, ठीक है। तो एंगल ऑफ प्रिज्म भी चेंज हो सकता है, याद रखना। ये हुआ एंगल ऑफ प्रिज्म। आ जाओ अब यहाँ पर होता क्या है प्रिज्म में, अंदर की बात करते हैं कि प्रिज्म में एग्जैक्टली क्या होगा। बहुत इजी टॉपिक है। मैम प्रिज्म के एंगल्स तो शायद सेम होंगे। सेम होने चाहिए, अलग भी हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इक्विलेटरल ट्रायंगल थोड़ी है। मैम ऐसा देखा तो नहीं है सब जिससे अलग हो। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगी, मैं तो उसमें अलग दूंगी तुम्हें, फिर बताओ। अभी कराऊंगी एक क्वेश्चन इसमें तीनों के अलग अलग दूंगी साइड, ठीक है। आ जाओ, ये क्वेश्चन नहीं है, जनरल पढ़ रहे हैं। मान लो हमारे पास यहाँ पर लाइट रे इंसिडेंट होती है, एंगल मतलब लाइट इंसिडेंट हुई आई। मैं इसका यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर रही हूँ। ये हमारा एंगल कितना हुआ, थीटा आई बनेगा फ्रॉम द नॉर्मल। ये मेरा नॉर्मल बन गया। लाइट रे कहां से कहां जा रही है भाई, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो इस फ्रेम्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, बाहर अपनी एयर है। लाइट रे कहां बेंड होगी, एग्जैक्टली तो इसकी ये पोजीशन बनेगी मैम टुवर्ड्स होंगे बैंक। ये एग्जैक्ट तो ये होनी चाहिए, बट एग्जैक्ट ये ना होके कहां पर बेंड करेगी, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो जाएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है, बैंड हो गई। अब क्या बनाओ, अब फिर से एक वो बनाओगे, नॉर्मल बनाया, नॉर्मल टू। अब ये लाइट रे क्या करेगी, ये ग्रीन वाली लाइट रे जो बनाई है ये अब क्या करेगी, अब डेंसर टू रेयर मीडियम में जाएगी। अब डेंसर टू रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से कैसा मूव करेगी, अवे। हाँ थोड़ा आवे कर दो इसको, ये तो एकदम ऐसा लग रहा है इसी को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये अपनी अवे हो गई, इसको मैं इमर्जेंट रे बोल रही हूँ, ठीक है, ये इमर्ज हो गई। अब ये नॉर्मल से ये वाला एंगल जो बनेगा ये अपना कौन सा रहेगा, इसको हम बोलेंगे एंगल ई, ठीक है, कि लाइट इमर्ज हुई है फाइनली ये ई एंगल से। अब यहाँ पर तुम्हारा एंगल ऑफ प्रिज्म ये वाला बनेगा, क्योंकि मैंने ये दो सरफेस यूज करी है, इसको एंगल ए नाम दे देते हैं, ठीक है। आ जाओ, ये वाला एंगल कौन सा बनेगा बेटा, इसको मैं क्या नाम दूं, R1। यहाँ पे रिफ्लेक्शन वो हुआ है, रिफ्रैक्शन हुआ है, तो नॉर्मल से इन तुम्हारी जो लाइट रे रिफ्रैक्ट हुई है उसका एंगल R1, और यहाँ से ये वाला एंगल कितना बनेगा, R2। यस और नो? यस मैम। हाँ इजी। अच्छा अब मेरे को यहाँ पर बताओ, मैं बात करती हूँ डेविएशन की। कितनी बार डेविएशन होगा, एक बार तो यहाँ होगा, देखो एक बार तो डेविएशन यहाँ हुआ Δ1। मैंने क्या बोला था बेटा, जितनी बार लाइट रे रिफ्रैक्ट करती है उतनी बार डेविएशन आता है। यहाँ पर लाइट रे कितनी बार रिफ्रैक्ट करी, 2 बार, तो दोनों बार रिफ्रैक्शन लेना पड़ेगा, है ना, हाँ या ना? यस मैम। हाँ दोनों बार रिफ्रैक्शन लोगे। तो सेकंड रिफ्लेक्शन कहाँ पे बनेगा तुम्हारा, इस वाले सरफेस पे, यहाँ पर Δ2, यहाँ पे Δ2 बनेगा। लाइट रे देखो जानी तो ऐसे चाहिए थी, पर जा कहाँ रही है, 2। तो टोटल डेविएशन ये आ गया ना 1 और 2 के बीच का, Δ2 और ये Δ1। फर्स्ट रे इज योर एक्चुअल रे और ये इमर्जेंट रे ये है, तो यानी ये सारा का सारा तुम्हारा क्या है, डेविएशन का। अब ये हमें निकालना पड़ेगा कि डेविएशन एंगल है कितना। देखो ये वाला एंगल कितना बनेगा,
डेल्टा 1 मैम आई आई माइनस, माइनस हाँ डेल्टा 1 कितना बनेगा, आई माइनस R1। डेल्टा 2 कितना बनेगा, ई माइनस R2। है ना, क्योंकि इमरजेंट रे बड़ी हो गई ना यहाँ पे, तो यहाँ पर ये कितना बनेगा, E माइनस R2। इसको कैसे बना सकते हो कि इसका एक्चुअल डिस्टेंस एक्चुअल ये था, ठीक है, और ये गई ऐसे, तो ये कितना बनेगा, E माइनस R2। तो टोटल डेविएशन में क्या लिखोगे, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 किसके बराबर आया ये, ये फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं रहेगा जहां से कुछ बाहर से पूछ लिया जाएगा, ध्यान से सुनते रहना। ये फॉर्मूला याद रखो, ये तुम्हारा क्या है, टोटल डेविएशन, कि एक प्रिज्म से अगर लाइट एंटर कर रही है तो वो कितना टोटल डेविएट होके बाहर निकलेगी, तो प्रिज्म उस लाइट को टोटल इतने से डेविएट कर देगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म की, कि एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होगा। जरा मैं कुछ नामकरण यहाँ पे कर रही हूँ, नामकरण को देखना। इस पॉइंट का नाम P, इस पॉइंट का नाम Q, Q, इस पॉइंट का नाम R, और इस पॉइंट का नाम S। तो मैंने कुछ इसको इस तरीके से बनाया, छोटा ही बना लेती, ठीक है, PQRS। एंगल ऑफ प्रिज्म निकालने की कोशिश करेंगे। ये एंगल कितना बनेगा, Q वाला एंगल, मैम किसके साथ? पूरा Q, मैम नॉर्मल वाला 90। है ना, ये वाला देखो, ये वाला, ये है ना Q जो मैंने अभी ऑरेंज से बनाया है, तुम्हारा सरफेस और नॉर्मल के बीच का एंगल, समझ गए ना, ये 90 एंगल बनेगा। 90 डिग्री हुआ। ऐसे ही ये वाला S वाला एंगल देखो, ये तुम्हारी, मैं इसको किस कलर से बनाऊं अगर तुम्हें ज्यादा समझ, ये तुम्हारा सरफेस से लेके ये नॉर्मल का एंगल, ये 90 डिग्री हो गया, देखो रेड रेड बनाया हुआ है, ये भी 90 डिग्री का बना। ये कितने का होगा एंगल R, जरा देखो, मैम 180 माइनस R1 प्लस R2। हाँ ये ट्राइंगल बन गया, QRS, RQS ट्राइंगल दिख रहा है भाई, RQS इज अ ट्राइंगल, तो ये वाला एंगल 180 माइनस R1 प्लस R2 यही बनेगा। ये चीज यहाँ लिख दो, 180 में से क्या घटाया, R1 प्लस R2, ठीक है। अब ये क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल का सम कितने डिग्री का होता है भाई, इंटीरियर एंगल का 360 डिग्री, तो लिखो एंगल ए प्लस 90 प्लस 90 प्लस 180 माइनस R1 प्लस R2 कितने के बराबर, 360 के। कितना आया ये, 90 90 180 360 चला गया, एक इसके बराबर आया R1 प्लस R2। ये है तुम्हारा एंगल ऑफ प्रिज्म। सही है, ठीक है, इतना अभी याद रखना है कि एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है। अब याद रखना ये R1 और R2 हमेशा बराबर मत कर देना कि R1 और R2 को एक बराबर कर दो, नहीं, कुछ केसेस होंगे जहां बराबर होंगे, अदरवाइज इन्हें हम स्नेल्स लॉ यूज करके निकालेंगे दोनों बाउंड्री पे। इस बाउंड्री को क्या नाम दे दें, P QRS E, PE और PF। इन PE बाउंड्री और PF बाउंड्री पे स्नेल्स लॉ लगाओगे, उसके अकॉर्डिंग R1 एंड R2 निकाले जाएंगे। अभी हमारा रिफ्रैक्शन का ही पार्ट चल रहा है, तो पहले एक बेसिक क्वेश्चन कर दो, उसके बाद मैं तुम्हें कुछ और चीजें कराऊंगी। मेरे पास ये एक प्रिज्म है जिसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया हुआ है 60 डिग्री, और म्यू की वैल्यू दी हुई है √3। ये इंसिडेंट हुआ है, ये वाला एंगल दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है, बस ये चीजें गिवन है। फाइंड एंगल ऑफ इमरजेंस, फाइंड डेल्टा। कौन सी ड्रॉप होने वाला है,
चार्जर लेके आना पड़ेगा, मेरा फोन चला दिया मिल गया। Switched off, please switched off. लग गया, ठीक है करो। रिफ्रैक्शन है, दोनों बाउंड्री पे स्नेल्स लॉ लगाओ, एबीसी 60 बढ़िया, ठीक है हाँ बहुत बढ़िया, 60 आ गया, सही है। सिमरन का भी 60। तुम्हारी क्लास में टाइम का पता नहीं चलता। 60 देखिए, तो अप्लाई, देखो हमारे पास कुछ भी नहीं है अभी, यहाँ पे लाइट रे यहाँ से आई और ये ऐसे चली जाएगी, ठीक है। यहाँ पे फिर तुम एक वो बनाओगे, ठीक है, इस तरीके से। तो हमारे पास अभी ये R1 और R2 भी नहीं है, वी हैव नथिंग, तो हमें निकालने पड़ेंगे। तो अप्लाई स्नेल्स लॉ एट ए बी। प्रिंस कहाँ चला गया भाई, प्रिंस राठौर है गया, ठीक है। तो क्या पहला मीडियम 1, μ1 साइन आई इक्वल्स टू μ2 साइन आर। μ1 कितना है 1, साइन 60 3/2, μ2 √3, साइन आर 1/2, R1 कितना आ गया 60 डिग्री है। अच्छा 1/2 है ना, 1/2 कितना होगा 30 होगा शायद, हाँ ये आया तुम्हारा 1/2 30 डिग्री, ठीक है। R1 मिल गया। अब R2 निकालने के लिए क्या करना है, सिंपल सा R2 के लिए क्या करना है, एंगल ऑफ प्रिज्म इक्वल्स टू R1 प्लस R2। एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री दे रखा है, R1 30 डिग्री है, तो R2 भी कितना आ गया यहाँ से 30 डिग्री आ गया, ठीक है सही है। इमरजेंट रे निकाल, अब यहाँ से इमरजेंट वाला एंगल आ जाएगा, एंगल ई। दोबारा से अप्लाई स्नेल्स लॉ लगाने की जरूरत है क्या, एट AC क्या करोगे, म्यू साइन R2 इक्वल्स टू μ1 साइन ई, μ2 कितना है √3, साइन R2 अभी निकाला है तुमने 30 डिग्री, तो √3/2, ये साइन ई, तो साइन ई यहाँ से कितना आ गया भाई 60 डिग्री, ठीक है। तो फर्स्ट काम हो गया। ये कितना होगा एंगल ऑफ डेविएशन I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2, और देखो क्या लिख सकते हो, I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2 किसके बराबर है, एंगल ऑफ प्रिज्म के। तो यानी एक और फॉर्मूला यहाँ से लिख सकते हो। तो I कितना था 60 माइनस 60, तो ये तुम्हारा कितना आया 60, ठीक है। टोटल डेविएशन भी आई 60। वेरी गुड, बहुत अच्छा। वो तो तुम बताओगे, मुझे क्या पता, मेरे को तो टाइम का पता ना लगता हो, तुम्हारे लिए 1 घंटा 4 घंटे के बराबर होता हो, है किसी किसी को तो लगता होगा 1 घंटा 4 घंटे के बराबर। अरे यार एक क्यों मैडम आ जाती है रोज रोज क्लास में, छुट्टी भी नहीं करती किसी दिन, क्या ही तो होंगे ऐसे। देखो अब्दुल्ला का कितना थम्स अप आ रहा है, रुक ही नहीं रहा है, देखो रुक ही नहीं रहा उसका, देखो देखो थम्स अप नहीं रुक रहा उसका। ये मार खाएगा जिस दिन मिलेगा ना, ये पिटेगा। ठीक है चलो बढ़िया। अगले टॉपिक, इस प्रिज्म का नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस, ठीक है। क्वेश्चन 2 हटा दो। कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस, इसका मतलब क्या है, नो इमरजेंस का मतलब समझे कि अगर एक रे ऑफ लाइट प्रिज्म पर पड़ रही है, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, वो रे ऑफ लाइट
उस रिफ्रैक्टिंग सरफेस से क्या ना हो, बाहर ना निकले, ठीक है, बाहर ना निकले, उसकी कंडीशन क्या है, उसकी कंडीशन क्या होगी, उसके लिए क्या होना चाहिए, तुम्हारा एंगल ऑफ प्रिज्म किससे ज्यादा होना चाहिए, एंगल ऑफ प्रिज्म शुड बी ग्रेटर देन किसके, ट्वाइस ऑफ थीटा सी। थीटा सी क्या है यहाँ पे, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल जहां पे बनेगा ना, उस क्रिटिकल एंगल से तुम्हारा एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये अभी एक हम क्वेश्चन से देखेंगे, ठीक है। अच्छा, बस इतना तुम्हारे पास है ये। इस केस में नहीं बनेगा ना, वो लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट कर जाएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आओ देखते हैं कैसे, ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन देखो यहाँ पे, इस क्वेश्चन से समझेंगे। ये यहाँ पर एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री, ये एंगल दिया हुआ है 30। एक बार क्वेश्चन से समझेंगे, आ जाओ फिर देखते हैं। यहाँ पर एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। अब्दुल्ला रुक जा 5 मिनट, ठीक है। लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट करती है, नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, बस इतना दिया हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका है √3। बहुत प्यारा क्वेश्चन, ठीक है, बहुत बढ़िया। पूछा क्या है तुमसे, पूछा क्या है, एक सेकंड, साइन ई बताओ, फाइंड साइन ई, ठीक है, बस चलो फाइंड साइन ई। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले तो अपना एक ही काम है, स्नेल्स लॉ लगाओगे एट ए बी पे, स्नेल्स लॉ एट ए बी। क्या आया यहाँ पे देखो, आप लिखोगे μ1 साइन आई इक्वल्स टू μ2 साइन आर। 1 ले लेते हैं, ये बनाने की जरूरत तो नहीं है अब बार बार, ठीक है। अभी देखते हैं, देखो अभी डायग्राम पता नहीं है कि यही बनेगा क्या बनेगा, ठीक है। तो μ1 कितना है अपना 1 साइन 60 डिग्री यानी √3/2, μ2 कितना है √3, r1 कितना आ गया यहाँ से, साइन r1, 30 डिग्री। हाँ 30 डिग्री है ना, मैम R1 आ गया तुम्हारा यहाँ से 30 डिग्री। ओके, अब जरा R2 निकालो। अब देखो एंगल ऑफ प्रिज्म से देखोगे R1 प्लस R2, एंगल ऑफ प्रिज्म 120, R1 कितना है -30 इक्वल्स टू R2। यहाँ से R2 कितना बना, हाँ R2 बना तुम्हारा 90 डिग्री। क्या होगा अगर अब R2 90 डिग्री बना तो क्या होगा, मैम इमरजेंस 0 आ जाएगा। हाँ है ना, इमरजेंस 0। इसका अगर लाइट रे इस सरफेस से इमर्ज होगी, नो मैम। हाँ राइट, देखो आ जाओ एक बार देख लेते हैं। ये अपना नॉर्मल है N1, लाइट रे आई, ठीक है, ये यहाँ पर इंसिडेंट हुई, ठीक है, ये अपना नॉर्मल N2, ठीक है। R1 एंगल यही होता है, ये अपना R1 और ये अपना R2। R2 90 है, अगर R2 90 हो गया तो इमरजेंट एंगल कितना कोलिनियर हो जाएगा AC की। धनंजय कौन सी दुनिया में, √3 क्या ले आया ये भाई, इमरजेंसी एंगल। हाँ उल्टी कर दिया वाली। मैम अगर सेकंड R2 के लिए अगर साइन वो लगाएं, SE के लिए अगर साइन E के लिए वो स्नेल्स लॉ लगाएं, तो मैम जो E की वैल्यू आ रही है वो √3 आ रही है साइन E की। नहीं, पर ये तो देखो ना, उस सेकंड वाली से इमरजेंट तो हो ही नहीं रहा ना, एंगल ऑफ E 0 आ रहा है भाई। R2 कितना है 90 डिग्री, R2 90 डिग्री है, तो इमर्ज कैसे होगी लाइट रे। बात तो सही है। √3 कैसे करी तुम लोगों ने, मुझे तो समझ ही नहीं आया, √3 कैसे ले आए।
मैंने उस पे भी लगा दिया फोन को, इसलिए आ गया वो। नहीं, उधर नहीं लगेगा ये एसी पे। हाँ, अब इस पे तुम स्नेल्स लॉ लगा ही नहीं सकते ना, यहाँ पे इस एसी पोजीशन के लिए। यस मैम। R2 90 डिग्री है, मतलब राइट कैसे पड़ रही है, 90 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है। साइन रूट के इक्वल तो ही नहीं हो ही नहीं सकता। हाँ, तो इसका मतलब इस वाले मीडियम से तो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हुई। इतना समझ में आया कि एसी से लाइट बाहर नहीं जाएगी। कितने को इतनी ये बात समझ में आई? यस मैम। अच्छा, अब इसका मतलब लाइट यहाँ से इमर्ज नहीं हुई तो क्या होगा, ये देखते हैं। ठीक है, तो ये वाला केस था कि लाइट। अच्छा, अब जरा देखो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या? क्या इन दोनों सरफेस के बीच में एंगल बन रहा है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा? एंगल एट प्रेजेंट कितना है, 120 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर क्रिटिकल एंगल किसके बराबर होगा? मैम किन दो सरफेस पे देखना है? एसी वाले से। एसी वाले के लिए, एसी से नहीं जा रही ना लाइट, यानी इसका मतलब क्या हुआ, मैम अंदर सारी लाइट रे अंदर की तरफ आ जाएगी ना, ये अंदर आ जाएगी लाइट रे। हाँ बोलो। मैम ए ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं आएगा 2 थीटा से की? हाँ, इक्वल भी हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है। ठीक है, इक्वल भी हो सकता है, बिल्कुल। हाँ, लाइट रे अंदर रिफ्लेक्ट हो गई। अब अंदर रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, देखो मैं यहाँ पर इन चीजों को हटा रही हूँ, क्योंकि लाइट बाहर गई नहीं, इमर्ज ही नहीं हुई। ठीक है, तो लाइट कहाँ आ गई, लाइट आ गई सेकंड मीडियम पे। इस तरीके से ये अंदर तो आई, बट ये इस वाले सरफेस से बाहर नहीं गई, एसी वाले से। ये कहाँ आ गई, ये इस तरीके से नीचे इस वाले मीडियम पे आ गई होगी, इस तरीके से। देखो थोड़ा टेढ़ा बन रहा है। ये यहाँ इंसिडेंट हो गई होगी इस तरीके से, बोलो। हाँ, ये यस एंगल ये हमारा नॉर्मल बन रहा है 60 डिग्री का। ये मेरा R1 आया था कितना, 30 डिग्री का। ठीक है, ये 30 डिग्री आई थी। ये एंगल कितना बनेगा, 60, क्योंकि तुम्हारा नॉर्मल से सरफेस के बीच में वाला एंगल पूरा 90 होता है। ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा। और ये फिर से कितना हो जाएगा, ये वाला बताओ, 90 डिग्री। भाई नॉर्मल से ये वाला एंगल सरफेस का एंगल है, तो ये एंगल पूरा का पूरा कितना बनेगा, 90 डिग्री। ठीक है, अब बताओ अब क्या होगा इस बीसी पे, यानी यहाँ पर ये लाइट इंसिडेंट हो गई। फिर तुम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लोगे यहाँ पे इस तरीके से। ये मेरा यहाँ पे इसका नॉर्मल हो गया। एंगल बनाओ बेटा, ये 30, मैं बी, इस पॉइंट को ले लो पी, और ये पॉइंट तुम्हारा मान लेते हैं हम लोग एस। ठीक है, बीपीएस। इस एस पॉइंट का एंगल कितना बन रहा है टोटल, 120। ये टोटल एंगल 120 हुआ। देखो इस ट्राइंगल को देखो, ये 30 है, तो ये एंगल कितने का बना, मैम ये 60 का हो जाएगा। 120 ये 50 नहीं हो गया, तो ये 30 डिग्री का तो बनेगा। हाँ, ठीक 30 है, का बनेगा। ये 30 डिग्री का बना। इंसिडेंट रे कितना एंगल बनाएगी भाई नॉर्मल के साथ, 60 डिग्री। तो यानी यहाँ पर तुम्हारा जो एंगल आई आया, जो लाइट रे इंसिडेंट करेगी, वो 60 डिग्री पे करेगी। ठीक है, अब लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट होने के बाद अब क्या करेगी, अब इस पे लगा के देखेंगे बीसी वाले पे कि यहाँ पर क्या होगा। देखो इतना तो पता है कि रिफ्लेक्टेड एंगल और इंसिडेंट एंगल बराबर होंगे। मैं इस 30 को थोड़ा छोटा बना देती हूँ। लाइट इंसिडेंट हुई है तो लाइट रिफ्लेक्ट तो करेगी, इतना तो हमें पता है। एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा कि लाइट यहीं से इमर्ज हो जाएगी। लगाओ बी टू सी पे लगाओ वो स्नेल्स लॉ, बी टू सी पे स्नेल्स लॉ लगाओ दोबारा से। मैम अप्लाई नहीं होगा। क्यों, मैम वो 3/2 आ रहा है। बीसी पे लगाया है। हाँ मैम।
म्यू साइन 60 डिग्री लिया होगा, एकदम रूट 3 by 2 है। और ये साइन ई 3/2 रिफ्लेक्ट हो जाएगी अंदर, रिफ्लेक्ट मैम अंदर की बाहर हाँ रिफ्लेक्ट होगी अंदर, अंदर रिफ्लेक्ट, ये तो इंसिडेंट हुई है ना यहाँ पे लाइट रे भाई। हाँ। अगर यहाँ इंसिडेंट हुई है तो यहाँ से ही थोड़ी ना बाहर निकलेगी, अगर इस मीडियम पे इंसिडेंट हुई है दोबारा से रिफ्लेक्ट तो होगी। ये इसके लिए भी मैम इंसिडेंट हुई है रिफ्रैक्ट ना, क्यों नहीं हो सकती है? देखो अगर ये अब बीसी वाले के लिए इंसिडेंट रे हो गई ना इस वाले सरफेस के लिए, तो अब निकलेगी इमर्ज तो किसी दूसरे सरफेस से होगी, है ना, उसी से थोड़ी ना इमर्ज हो सकती है। तो यहाँ से मान लेते हैं कि ये लाइट इमर्ज हो, यहाँ से इमर्ज होने के चांसेस हैं, ठीक है। मैम यानी रिफ्रैक्ट क्यों बीसी नहीं हो सकती? हाँ हाँ कैसे, रिफ्रैक्ट क्यों नहीं हो सकती? कहाँ से, बीसी मैम से? ये पीसी पे। अरे ये तो इंसिडेंट हो रही है ना, सेम एक ही बाउंड्री से इंसिडेंट होना और एक ही बाउंड्री से इमर्ज कैसे हो सकती है, प्रिज्म है ना, दो ठीक है सरफेस होते हैं, ट्रायंगल बड़ी वाले की तरह बन जाएगा, दो इसलिए मैं सरफेस होंगे। अब बीसी पे स्नेल्स लॉ लगाओ, क्या लिखोगे, म्यू साइन आई इक्वल्स टू म्यू साइन, अब देखो ये इसके भी एंगल निकाल सकते हो, ये एंगल 60 डिग्री है, ये लाइट रे तुम्हारी यहाँ से इमर्ज हो जाएगी, तो म्यू साइन ई लगाओ यहाँ पे दोबारा, म्यू कितना है यहाँ से तुम्हारा √3, साइन आई यहाँ पे 60 डिग्री है तो √3/2, बाहर लाइट गई मीडियम 1 साइन, यहाँ से साइन ई तुम्हारा कितना बनेगा 3/2, ठीक है, यही हमारा आंसर। ठीक है, ये फाइनल आंसर। बताओ। हाँ बिल्कुल है, मर्ज हो जाएगी। हाँ 3/2 1 है ग्रेटर से बिल्कुल, बट यही साइन ई एंगल यही आया है 1.5। मैम साइन तो 3/2 हो ही नहीं सकता ना। अकॉर्डिंग टू मतलब इन्होंने फिर कुछ गड़बड़ दी होगी ना क्वेश्चंस में, एंगल्स में, हमारा आंसर तो ये ठीक आ रहा है, साइन इक्वल्स टू 3/2, बट जो साइन कॉन्सेप्ट हो नहीं सकता। -1 से 1 होती है। हाँ हाँ राइट। साइन ई 1/1.5 आ रहा है ना हमारे यहाँ। कैलकुलेशन तो ठीक है इसका, आंसर भी यही गिवन है बेटा की बुक में 3/2, ठीक है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन होगी फिर जो ये दिए, दिस शुड बी एन हाइपोथेटिकल कंडीशन देन। मैम एक बार आप ये वाला क्वेश्चन ग्रुप में डाल दोगे? तुम्हें पीडीएफ तो मिलेगी इसकी, पीडीएफ नहीं मिलेगी इसकी, एक सेकंड जरा रुकना, लगाना है साइंस। अच्छा तुम्हारी क्लास ऊपर चली गई है टाइमिंग में? यस मैम। अच्छा चलो ठीक है, एक बार इस वाले क्वेश्चन को कल एक बार दोबारा रीचेक कर लेंगे, ठीक है, बाकी तुम लोग भी कर लेना, मैं इसको एज इट इज तुम्हें शेयर कर देती हूँ, मैं भी एक बार क्रॉस चेक कर लूंगी, ठीक है, बाकी कुछ एरर है नहीं क्योंकि यही आंसर गिवन है। चलो ठीक है, अभी तुम्हारा प्रेजेंट शुरू ही हुआ है, अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा है इसके बारे में। हाँ ये सिंगेज का ही है, ठीक है, ओके देन बाय एवरीवन, कल मिलते हैं, थैंक यू मैम, बाय। बाय बाय। हाँ।